किसी चैनल पर एक डॉक्टर साहब ने कमेंट किया है, तो मैं उस कमेंट को प्रिंट करके लाया हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे साथ एक बार TTE ने मेरा कार्ड मेडल पास जब्त कर लिया, जिसका उसे अधिकार नहीं था। कारण मात्र इतना था कि उसने मांगा फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो मैंने नहीं दिया। जब मैंने इसकी शिकायत की तो उसने बचाव में घटना के 2.5 महीने के बाद दूसरे प्रदेश में ST/SC का आरोप लगाकर FIR दर्ज करवा दी। अब मेरी शिकायत तो गई कचरे में, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, फिर जमानत हुई और 5 साल ट्रायल के बाद दोष मुक्त हुआ। अब मैंने डिफामेशन केस डैमेजेस के लिए किया। 13 साल बाद कोर्ट ने शिकायत को मैलिशियस पाया और डैमेजेस के ऑर्डर फेवर कर दिए, मेरे फेवर कर दिए। विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके बाद और अपील करवा दी। 3.5 साल बाद अपीलेट कोर्ट ने आदेश दिया कि डैमेजेस दो, फिर उसने अपील कर दी, जो आज 40 साल के बाद भी पेंडिंग है, अनिर्णित है। मैं 70 साल का हो चुका हूँ, रिटायर हो गया हूँ, आज मरूँ कल मरूँ पता नहीं। लाखों रुपए बर्बाद हो गए, मिला क्या? क्या फ़ायदा अदालतों का, जो अपराधियों की मददगार है। वकील अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। ये कमेंट में लिखा था एक डॉक्टर साहब ने। मैं डॉक्टर साहब से मिल चुका हूँ 19 अप्रैल को जंतर मंतर पर। ये हाल है हमारी जुडिशरी सिस्टम का। जब एक डॉक्टर, एक पढ़े लिखे को न्याय के लिए न्याय नहीं मिलता, तो एक आम मजदूर, किसान के मजदूर, गरीब, रिक्शा वाला, पान वाला, दुकानदार, अनपढ़, उन्हें कहाँ से न्याय मिलेगा? ये गलती किसकी है? अगर हमारे देश का सिस्टम ऐसा है तो क्या गलती इनकी है जो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं, या उनकी है जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर बैठे हैं? या गलती उनकी है जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बैठे हैं? किसकी गलती है ये गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को ऐसी न्याय व्यवस्था दे के जा रहे हैं। क्यों नहीं इसके सुधार के लिए काम करते? क्या न्याय मांगना अपराध है क्या? अगर न्याय मांगना अपराध नहीं है तो क्यों नहीं इसके लिए एफर्ट्स करते हैं आप? आज आपने अपने बच्चे को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ दे भी दिए। उसमें से अगर 10% भी अगर किसी अपराधी या उसके बाद इन न्यायालयों ने ले लिया, तो क्या फ़ायदा आपके कमाने का? कोई फ़ायदा हुआ कि आपने आज दिन रात अपने हड्डियाँ तोड़कर मेहनत करी, अपने बच्चों को पैसा कमा के दिया, लेकिन पता चला कि वो ये कोर्ट्स लेके चली गई। लेकिन अगर इन कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, तो क्या ये ऐसा कर पाएंगे? क्या ये ऐसा हो सकता है कि आपकी बात को सुनने से इग्नोर कर दें? हो सकता है कि आप सच होते हुए भी आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर दें? क्या ऐसा हो सकता है? देश में हर महकमा तारीख पर तारीख दे रहा है। वो इसलिए तारीख पर तारीख दे रहा है कि उनको तारीख पर तारीख देने के लिए ये कोर्ट प्रोत्साहित करती है, क्योंकि खुद तारीख पर तारीख देती है। जिस दिन यहाँ पर तारीख मिलना बंद हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि आपका कोई नज़दीकी निगम कर्मचारी, कोई बैंक वाला, किसी भी महकमे का, कोई रेलवे कर्मचारी इत्यादि, ऐसा कोई भी, क्या आपके साथ अन्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या आपको तारीख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आज वो तारीख दे रहा है तो कल को उसको 2 तारीख के अंदर इसको सज़ा मिल जानी है। तो सिर्फ मैं बार बार यही कहता हूँ आपसे कि अपने घरों से बाहर निकलिए। रोज़ का आधा घंटा भी अगर आप देते हैं इस मुहिम के लिए, आप कि कोर्ट्स के अंदर अब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया को भर दीजिए। हर एक के ईच एंड एवरी जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, वो कुछ ना लिखें, रोज़ सिर्फ एक ही पोस्ट करें कि वी वांट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इस तरह से अपने पोस्ट को स्टिक कर दें अगले 1 महीने के लिए। वो 1 महीने बाद देखना कितना फ़र्क पड़ जाएगा सब। और कुछ ना दिखे आपके पेज के ऊपर, सिर्फ एक चीज़ दिखे कि हमें अब देश के अंदर न्याय की स्थापना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तभी इस देश से न्याय मिलेगा। मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्रयास कीजिए इसके ऊपर आप।
अगर आपको अच्छा लगता है कि अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल जुडिशल रिफॉर्म के लिए प्रयास कर रहा है तो कृपया करके इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और ये जो मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया है ये है डॉक्टर खत्री साहब का, 70 साल के हो चुके हैं, इनको न्याय नहीं मिला तो क्या आपको लगता है आपको न्याय मिल जाएगा? ऐसा क्यों होगा? ये नहीं मिलेगा न्याय, प्रयास कीजिए आप। धन्यवाद आपका। ढाई साल हो गया बॉम्बे से दिल्ली आके मेरा हालत भाड़े से इससे और इंटरेस्ट ब्याज का पैसा लेके हमने बैंक को दे दिया। पैसा लेने के बाद माल आधा चोरी कर लिया और पैसा कोर्ट में बैंक ने जमा कर दिया। कोर्ट में जमा है पैसा, हमको मिलने गए तारीख पे तारीख, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 5 महीने के बाद 2.5 साल हो गया। दौड़ के यहाँ से बॉम्बे तक मेरी हालत ख़राब हो गई, दिल्ली बॉम्बे। क्या आप चाहते हैं सिस्टम में कोई ऐसा होना चाहिए कि जल्दी फैसले हो? बिल्कुल फैसले होने चाहिए जल्दी, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने के अंदर बड़े बड़े केस के हल हो जाने चाहिए। मामूली केस है, कुछ नहीं। हमने माल खरीदा, पैसा भर दिया, माल वाले ने आधा चोरी कर लिया। हमने पैसा मांगने गया तो कोर्ट से कोर्ट आके फंस गए। कोर्ट जमा कर दिया पैसा। अब कोर्ट में जमा है पैसा, हमारा पैसा जमा है, बैंक को क्या पड़ी है, कोर्ट को क्या पड़ी। 2.5 साल से मेरे बच्चे खराब हो रहे हैं, धंधा पानी बंद हो गया, मैं परेशान हूँ। बैंक का पैसा है, इंटरेस्ट भर रहा हूँ, दौड़ के दिल्ली बॉम्बे का चक्कर लगा रहा हूँ। कोर्ट में 6 महीने को तारीख दे देगी। ये कोई ला है, कोई कानून है? कोर्ट में पैसे जमे हैं, जज को फैसला देने में क्या हो? बैंक वाले खुद बोलते हैं कोर्ट जो भी फैसला कर देगा हम दे देंगे। कोर्ट में पैसा जमा है, ना जज को तकलीफ ना इसको तकलीफ तो हमको है, हमारा पैसा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पैटिशनर मर जाते हैं और फैसले नहीं होते। फैसला जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए। आप चाहते हैं कोई टाइम बाउंड सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए ऐसा? टाइम जल्दी से जल्दी हो, कोई टाइम बाउंड हो या कुछ 6 महीने हो, साल हो, कुछ हो, वट एवर डिसाइड भी ये करेंगे। लेकिन उस टाइम बाउंड में कम से कम फैसले हो जाए। हाँ, चाहे वो तारीख जो मर्जी लग जाए। तारीख का इनका अपना वो तो प्रोसेस है, जो तारीख प्रोसेस है वो उसे पूरा करो, लेकिन टाइम बाउंड में होगा तो उसके अंदर पूरा करें प्रोसेस। बस किसी को भी एक्स्ट्रा तारीख ना दी जाए। जी। वाकई जस्टिस जो है टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल आदमी इन उलझनों में फंसा रह जाता है, काम में डिस्टर्बेंस होती है, जॉब छूट जाती है, दो तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर टाइम बाउंड होगा जस्टिस तो बहुत सहूलियत होगी। इसे पता होगा कितने में, इसे पता होगा कितने समय में फ्री हो सकते हो, देख के अपने प्लानिंग करके अपना काम करें। न्यायपालिका के विषय में कहना है कि न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी करप्ट हो चुकी है कि जज खुलेआम जो है कोर्टों में बैठकर समझौते की बात करते हैं। अगर उन जजों की बात ना मानी जाए तो पार्टी के खिलाफ वो फैसला दे देते हैं। ठीक है, वो गुस्से में कि वो तुमने हमारी बात नहीं मानी। कि मैं जज होकर कह रहा हूँ, जजों की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति इंसान ना होकर अपने आप को भगवान समझने लगे। मेरा तो कहना ये है कि इन कोर्टों में, सभी जजों की कोर्टों में, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सभी कोर्टों में कैमरे का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जब वो अपनी गरिमा को जज खो रहे हैं तो उनको पता लग सके कि मतलब हमारी बात लोगों तक भी पहुंच सकती है। ये सबसे बड़ा सुझाव तो मेरा ये कि कैमरे लगाए जाएँ हर जज की कोर्ट में, ताकि उनका करप्शन, भ्रष्टाचार लोगों के समझ आ सके अगर वो गलत करें। रुक जाए। कब से केस चल रहा है आपका? ये केस चल रहा है, टाइम बोलो, कब से केस चल रहा है आपका? कब से केस चल रहा है? केस 1983 से चल रहा है। 1983 से? हाँ जी। 100 गज का प्लाट लिया था, 1983 से केस चल रहा है। लेकिन मैं जवान था जब लिया था। अब मैं तन मन धन सब कुछ खो चुका हूँ, लेकिन डॉलर तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, कोई नहीं। हाँ जी। और वो दूसरी पार्टी है, वो कोर्ट का उल्लंघन कर रही है, तो वो मेरे प्लाट पर कब्जा करने वाली है। मैं बहुत दुखी हूँ। बोलो सर। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? कोर्ट में दोनों ही हारते हैं, समय से हारते हैं और पैसे से भी हारते हैं।
क्या होना चाहिए? न्याय मिलता ही नहीं, न न्याय इनका करने ड्यूटी, न न्याय कर सकते, ये केवल एविडेंस पे डिपेंड करते हैं। इस सिस्टम बदलाव करना चाहिए कुछ ना कुछ तो। इसका कोई इलाज नहीं है, सारा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा शुरू से। पर इससे आम आदमी क्या फ़र्क पड़ रहा है? आम आदमी में तो फर्क यही है कि वो तो कीड़े मकोड़े बन चुके हैं सब। कीड़े मकोड़े हैं कि मामला सब्सिडीज है, ये क्या करके गुजारा कर लेते हैं बस। न उनको हिंदू रहते न मुसलमान रहते, मामला सब्सिडीज है, उजड़ी खत्म होती नहीं है। कुछ नहीं होना।